अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी, पोल्काडॉट और डॉज कॉइन का कुछ टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मैं आपको कुछ एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, मार्केट सिचुएशन इस टाइम पे क्या चल रही है, कंप्लीटली पम्प्ड मार्केट है, फुली बुलिश मार्केट है और जो मेजर कॉइन जो इस टाइम पे स्पॉटलाइट में है, जिस तरह हमारे पास प्रीवियस वीक्स में और प्रीवियस 2 वीक्स में हमारे पास एथेरियम स्पॉटलाइट में था, इस टाइम पे है बीटीसी। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पिछले जो है ना वो 1-2 हफ्तों से बताता हुआ आ रहा था कि किस टाइम पे आपने एथेरियम से एग्जिट कर जाना था और किस टाइम पे आपने बीटीसी में आ जाना था। तो इस टाइम पे जो लोग मेरे कहने पे बीटीसी में आए तो उनके प्रॉफिट्स चल रहे हैं। बाकी मैं आपको पोल्काडॉट का बताऊंगा, पोल्काडॉट के मैंने अपने प्रॉफिट सिक्योर कर लिए, मैंने कुछ अपने एक्सआरपी के भी थोड़ी बहुत जो एक ट्रेड चलाई हुई थी उस ट्रेड को मैंने क्लोज कर दिया और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो मैं आपको साथ साथ इस वीडियो में बताता हूँ। इस चैनल पर हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर आप बीटीसी का चार्ट देखो तो बीटीसी के चार्ट में हमारे पास ऐसा सच कुछ भी नहीं है सिवाय हमारे पास बुलिशनेस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी कि हम लोकल ऑल टाइम हाई, ये जो हमारा लोकल ऑल टाइम हाई था, जो हमारी रेजिस्टेंस थी $50,000 पे, ये हमारी टेक ओवर हो जाए। उससे पहले हमारी $49,000 थी, उसको हमने ओवरटेक किया, उसकी हमारी टेस्टिंग कंप्लीटली सक्सेसफुली। अब जो 50,000 वाली जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी ना, ये रेजिस्टेंस $49,000 वाली से डिफरेंट थी, क्योंकि जो $49,000 थी ना वो हमारे पास एज अ प्राइस बैरियर था, वो एज अ प्राइस रेजिस्टेंस थी। लेकिन जो हमारे पास ये $50,000 वाली रेजिस्टेंस है ना, ये हमारे पास प्राइस रेजिस्टेंस नहीं है, ये हमारे पास फ्रॉम बुलिशनेस की हमारे पास जो है ना, सिंपल वर्ड में इसको ये समझो कि अगर प्राइस इस प्राइस टैग से ऊपर जाएगी तो हमारे पास मोस्ट लाइकली चांसेस है कि न्यू इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट में फियर जनरेट होगा प्राइस के ऊपर जाने का। तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की टेस्टिंग एक्सपेक्ट मत करना। जिस तरीके से हमारे पास ये $49,000 वाली रेजिस्टेंस थी, जब प्राइस ऊपर गई तो हमारे पास मेजर कंसर्न क्या था? हमारा मेजर कंसर्न ये था कि ये 49,000 वाली रेजिस्टेंस की जब रीटेस्ट हो तो ये सक्सेसफुल हो और प्राइस यहाँ से आके बाउंस बैक करे। तो जो ये वाला हमारा केस है, ये 50,000, यहाँ पे अब ये चीज़ एक्सपेक्ट ना करना कि हमारी प्राइस जो है वो वापस $50,000 तक आएगी, इसकी टेस्टिंग करेगी, फिर टेस्टिंग सक्सेसफुल होगी और प्राइस ऊपर जाएगी। नहीं, हमारे पास इस चार्ट में सिर्फ 2 ही चीज़ें थी। 4 आवरली चार्ट पे अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ही चीज़ें थी, ये रेजिस्टेंसेस ओवरटेक हो जाए, बाकी प्राइस को मोमेंटम, वॉल्यूम मोमेंटम बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास सपोर्ट मिल रही है। तो हमारे पास मार्केट इस चार्ट के अकॉर्डिंगली कंप्लीटली बुलिश है और इस चार्ट के अकॉर्डिंगली हमारा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट था $54,000 था। जो मेरी ट्रेड $48,000 से ओपन थी, उसके जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरे प्रॉफिट टेकिंग टारगेट है, फर्स्ट यहाँ से मैं अपनी इनिशियल कैपिटल निकालूंगा, वो है $54,000, ये वाइट लाइन। तो ये वाइट लाइन बिल्कुल नियर टू हिट है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 1-2 दिनों में हम $54,000 को बिल्कुल ईजिली हंसते खेलते हम टच करने चले जाएंगे। अगर हम जो है वो हाई लॉस के चार्ट पे देखें तो हाई लॉस के चार्ट में हमारे पास इस टाइम पे अब सबसे ज़्यादा बुलिशनेस जनरेट हुई है, क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियोस याद हो तो हम ऑल द वे डाउन जब हम ये इस एरिया में थे तो हमारा मेजर कंसर्न क्या था? हमारे पास कोई इस प्रीवियस हाई के बाद हमारे पास कोई हाई ही नहीं जनरेट हो रहा था। हमें इसी लोकल ऑल टाइम हाई से हमें रिजेक्शंस मिल रही थी और जो है ना हमारे पास कोई न्यू हाई नहीं जनरेट हो रहा था। और अब अगर अभी आप देखो तो हमारे पास ना सिर्फ एक न्यू हाई जनरेट हुआ है, इसके साथ साथ हम जो है वो अपने गोल्डन पॉकेट के अंदर भी इंटर हुए हैं। और गोल्डन पॉकेट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो मैं अगर आपको एथेरियम चार्ट देखकर बताऊं तो अगर आप ये एथेरियम चार्ट में देखो तो हमारे पास एथेरियम चार्ट में क्या हुआ था? जब हम गोल्डन पॉकेट के अंदर इंटर हुए, गोल्डन पॉकेट की हमने 1-2 दफ़ा टेस्टिंग की और बूम ऑल द वे अप। तो इसी तरीके का कुछ सिनेरियो मैं यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना वो प्राइस कुछ अभी अगर आप देखो तो बिल्कुल गोल्डन पॉकेट की प्राइस सपोर्ट ले रही है, यहीं से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन स्टिल अगर हमारे पास जो है ना वो बुलिश केस में भी प्राइस जो है वो इस गोल्डन पॉकेट के अंदर आके इसकी टेस्टिंग भी करती है, कुछ 51,500-600 तक ड्रॉप भी करती है, तो एक कंप्लीटली बुलिश सिनेरियो है। यहाँ तक प्राइस ड्रॉप करके इसकी टेस्टिंग करके यहाँ से, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे लोग जो ट्रेड में थे ना, वो बहुत सारे लोग मेरी ट्रेड के साथ, ये हमारे पास कुछ इस टारगेट से थे 47, 48, 49, ये 3 प्राइस टैग्स थे जहां से बड़ी ट्रेड्स ओपन हुई हैं। तो हमारे पास जो प्रॉफिट टेकिंग टारगेट है ना वो कुछ हमारे पास यही है, ये 53, 54, 52, 900 ये टारगेट्स हैं जहां से ये जो प्रीवियस ट्रेड 47 से लेके 49 तक ओपन हुई थी, इनके प्रॉफिट टेकिंग टारगेट यही है 52 से लेके 54 के दरमियान। तो यहाँ से मैं ये अगर कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे, जिसका मेरा टारगेट $54,000 है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स का टारगेट यहाँ पे $52,000 या $53,000 भी होगा। तो अगर वो प्रॉफिट लेते हैं और प्राइस थोड़ी बहुत नीचे आती है और इस एरिया पे अब मैक्सिमम ऑर्डर्स जो है ना वो बुक
होंगे, जहां से मैं खुद एक जो है ना वो अपने जो मेरा पहला ऑर्डर था वो $10,000 का था, यहां से मैं शायद $10,000 इसी एरिया से मैं और इनपुट दे दूं। तो इस एरिया से दोबारा अब एक्युमुलेशन होगी, यहाँ से दोबारा ऑर्डर्स ओपन होंगे, तो यहाँ से मैं बहुत जल्दी बाउंस बैक मिल जाएगा। और अगर आप बीटीसी का एक ओवरऑल सिनेरियो देखो ना, तो बीटीसी यूज्ड टू है हमारे पास करेक्शंस लेके फौरन पंप करने का। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हमारे पास एक तो एंट्री पॉइंट की अगर आप बात करो तो मार्केट प्राइस से ब्लाइंडली इंटर हो जाओ, कोई इशू नहीं है, कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वीक का स्टार्ट कंप्लीटली बुलिश हुआ है, हमारे पास वीक में काफी सारे डेज पड़े हैं और प्राइस हमारे पास ऊपर वाली तरफ इजीली जाएगी। इसलिए जो है ना वो यहाँ से कुछ ना कुछ अपनी एक छोटी मोटी ट्रेड ओपन कर दो, जिससे मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा हर डिप पे कुछ ना कुछ ट्रेड ओपन कर दिया करो। अब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हो रही है, बुलिश सिनेरियो में अगर आप एथेरियम के भी देख लो तो हमारे पास जहाँ पे प्राइस आके स्टक हुई वहीं पे थोड़ी देर के लिए स्टक हुई और वहीं से प्राइस बूम कर जाती थी। तो इसलिए अगर कुछ इस तरीके का सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर भी हुआ तो प्राइस हमारे पास बहुत जल्दी जो है ना वो $54,000 को टच करने चली जाएगी, जो कि हमारी ये वाली रेजिस्टेंस है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कुछ ना कुछ बाइंग इस एरिया से कर लो जो हमारे पास करंट मार्केट प्राइस है, और कुछ बाइंग ये इस गोल्डन पॉकेट के मिड से कर लेना 55,700, 51,700 या 51,700 बिलो से कर लेना कुछ ना कुछ बाइंग। अब अगर हम ज़्यादा जल्दी एथेरियम पे आ जाएं, एथेरियम बुलिश बिल्कुल परफेक्टली जिस तरीके से हमारी प्रेडिक्टेड थी, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम ये पूरा महीना पिछला 1.5 महीना जिस तरीके से मैं आपको टीए बताता रहा हूँ 100%, अगर 100% नहीं भी है ना तो 97-95% जो मेरा टीए था वो बिल्कुल परफेक्टली उसने अपना रोल प्ले किया। मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था कि आने वाले टाइम पे एथेरियम किसी एक प्राइस टैग पे स्टक हो जाएगा और हमारे पास बीटीसी जो है वो बूम करेगा, और बिल्कुल परफेक्टली जो हमारे पास एक सिनेरियो बनता था उसी के अकॉर्डिंगली अब जो है वो बीटीसी बूम हो गया और हमारे पास जो एथेरियम है वो एक प्राइस टैग पे स्टक है। और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये इस एरिया में कुछ ये 38, 50, 60 पे मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि एथेरियम से एग्जिट कर जाओ, बीटीसी में वापस आ जाओ, क्योंकि अब बीटीसी का टाइम है हमारे पास। तो अगर हम एथेरियम की ट्रेड की बात करें तो एथेरियम की ट्रेड में स्टिल कोई ट्रेड ओपन करने का नहीं सोच रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब प्राइस जो है वो 50 MA की सपोर्ट ले रही है, और अब ये जितनी ये कंसोलिडेट होगी उतनी ज्यादा ये 200 MA हमारे पास जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम यहाँ पर गुजरेगा हमारा 200 MA ज्यादा करीब आ जाएगी, और जैसे जैसे 200 MA करीब आएगी हमारे पास मोस्ट लाइकली चांसेस बिरिश क्रॉस के भी एथेरियम के बन सकते हैं, और हमारे पास मोस्ट लाइकली ये चांस भी बन सकता है कि प्राइस ड्रॉप करके हमारे पास 200 MA की सपोर्ट ले ले। तो इसलिए जब तक हमारे पास यहाँ तो जो है ना वो अगर प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट होती रहती है, ठीक है, अगर प्राइस कंसोलिडेट होती रहती है फिर तो मैं जो है ना वो इस 200 MA का वेट करूंगा कि प्राइस 200 MA तक फॉल करे, 200 MA से मैं मार्केट में एंट्री लूंगा, फिर चाहे वो प्राइस टेक जो मर्जी हो। लेकिन यहाँ पे ये चीज का लाजमी ख्याल रखना कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारे पास एक बिरिश क्रॉस भी हो सकता है, लेकिन बेशक वो टेम्पररी बिरिश क्रॉस हो, लेकिन वो बिरिश क्रॉस आपको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन देगा प्राइस मूवमेंट की। तो इसलिए जो है ना वो इथेरियम से इस टाइम पे निकल जाओ, जैसा मैंने आपको बीटीसी की ट्रेड का बताया, बीटीसी में इस टाइम पे आ जाओ। बाकी मैं आपको पोल्काडॉट का भी बताऊंगा, वो भी इस टाइम पे बहुत ज्यादा बुलिश है। लेकिन एथेरियम को अगर स्पॉट में रखा हुआ है और अगर आपके स्पॉट के टारगेट्स हैं ऑल द वे आप 44, 43 या 42 कुछ इस तरीके के टारगेट्स हैं, तो फिर उसको चलने दो। स्पॉट की होल्डिंग की बेफिक्र हो, मेरी भी जो स्पॉट की होल्डिंग पड़ी है वो चल रही है, मैं उसको कोई सेल ऑफ नहीं किया, कोई प्रॉफिट्स नहीं लिए, जस्ट मैं अपनी ट्रेड्स का बता रहा हूँ, फ्यूचर्स ट्रेड का, कि फ्यूचर्स ट्रेड अब मैं जो है वो एथेरियम में कोई ओपन नहीं करूंगा। अब अगर हम जो है वो एथेरियम को वाइक ऑफ मॉडल के अकॉर्डिंगली देखें तो वाइक ऑफ मॉडल भी बिल्कुल परफेक्टली उसने अपना रोल प्ले किया जिस तरीके से हम इसको लेकर चले थे। अब वाइक ऑफ मॉडल का जो हमारा ये फाइनल फेज है ना, ये फाइनल फेज नहीं है, ये अगर हम बेसिकली इसको देखें तो ये सेकंड लास्ट फेज होता है, और फाइनल फेज हमारा जो होता है ना वो इन्फिनिटी होता है, जहां पे हमारे पास वाइक ऑफ मॉडल एंड हो जाता है और फिर प्राइस मूवमेंट जो है ना वो जिस ट्रेंड में चल रही होती है उस ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली फाइनल फेज के अकॉर्डिंगली देखें तो जो हमारा टारगेट है वो हमारा टारगेट है ऑल टाइम हाई, जो कि हमारे $4,400। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज देखनी है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है, हमारे पास जो रूम है वो है हमारे पास 27 सितंबर का, मतलब हमारा पूरा महीना ये इस फाइनल स्टेज में गुजरना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिनेरियोज बनते हैं, एक तो ये कि हम इसको टच करने जाएं, थोड़ा बहुत ओवरटेक करें, फिर वापस नीचे आए, यहाँ पे आए, इस तरीके से। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि हम जो $4,400 को इस महीने में ओवरटेक कर जाएंगे, लेकिन स्टिल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस एक दो दफा इस महीने में ऑल टाइम हाइस के करीब और नियर टू जाके और वापस नीचे जो है ना वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंगली देखो और आप जो है वो एटलीस्ट ये इस महीने में ऑल टाइम हाइस तक प्रॉफिट लेना चाहते हो $4,400 तक, तो करंट मार्केट प्राइस एक बहुत अच्छा आपकी एंट्री हो सकती है। करंट मार्केट प्राइस से एंटर हो जाओ और फिर जो है ना वो उसको एज अ स्विंग ट्रेड ओपन करो और उस ट्रेड को फिर चलते देना जब तक $4,400 अचीव नहीं होता, तब तक अपनी ट्रेड को चलने देना। अगर मैं बात करूं तो मैं कोई ट्रेड ओपन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी बीटीसी की जो है ना वो एक ट्रेड ओपन है और उस ट्रेड को मैं अपनी मेजर ट्रेड बना रहा हूं
थोड़े बहुत और उसमें बैलेंस ऐड करके और उसको फिर जो है ना वो मैं ऑल द वे अप कुछ 59 58 वहाँ पे जाके जो है ना मैं अपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स और अपना कैपिटल को जो है वो एग्जिट कर दूंगा। जो भी मैं स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा मैं आपको जो है ना वो ट्विटर पे सारी अपडेट दे दूंगा। अगर अब हम जो है वो पोल्काडॉट की बात करें, पोल्काडॉट इज बुलिश, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था मेरा टारगेट पोल्काडॉट का अचीव हुआ $35 का। मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था जब प्राइस हमारे पास कुछ ये ऑल द वे डाउन ये 25 24 पे चल रही थी और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि हमारा जो अभी टारगेट है आने वाले 15 से 20 दिनों में वो हमारा $35 to $36 है, जो मैं इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अचीव होगा। और अगर आप यहाँ पर देखो तो बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास पंप्स हुए, करेक्शंस हुई, साथ साथ मैं आपको लेकर भी चला कहाँ कहाँ से एंटर होना है, कहाँ कहाँ से आपने अपनी फ्यूचर ट्रेड को क्लोज करना है। मैंने जो है वो अपनी स्पॉट की बाइंग एटलीस्ट मैंने शायद 40% बाइंग जो मेरी थी फ्यूचर्स के जो मेरे प्रॉफिट से जो मैंने बाइंग की हुई थी वो मैंने जो है 40% कुछ यहाँ पे सेल ऑफ किए हैं। मेरा सेल ऑफ करने को अभी भी दिल नहीं था, लेकिन जो मेरे प्लान के अकॉर्डिंगली था उस प्लान को फुलफिल करने के लिए मैंने जो है ना फिर भी मैंने कहा चलो 40% जो है ना वो सेल ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे 40% मैंने तकरीबन अपने ये समझ लो कि जो कैपिटल था वो मैंने मार्केट से निकाल लिया। अब जो है वो प्रॉफिट्स ही सिर्फ पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको भी अब चलने दूंगा। मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है उनको सेल ऑफ करने का, लेकिन स्टिल ये एक सेल ऑफ पॉइंट हमारे पास आ गया। लेकिन अगर आप देखो तो जो हमारे पास पोल्काडॉट है, इस पोल्काडॉट का ऑल टाइम हाई है हमारे पास $49, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इजीली एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो साइकिल अभी बुल रन का चल रहा है ना, इस बुल रन के साइकिल में भी अगर पोल्काडॉट बिल्कुल स्लो स्लो क्रॉलिंग भी अगर इसने की ना तो ये इजीली हमारे पास 44 45 46 ये इस प्राइस टैग्स तक बिल्कुल इजीली चला जाएगा। तो इसलिए अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो एटलीस्ट आने वाले एक महीने में या जो हमारे पास न्यू मंथ स्टार्ट होगा तब तक अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो इसको होल्ड करो, ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स देगा। जिस तरह मैंने आपको ऑल द वे डाउन ये 25 26 24 प्राइस टैग जब चल रहा था उस टाइम पे जब मैं आपको कहता था कि यार इसको भर भर के बाय कर लो, ये इजीली 35 36 पे चला जाएगा। तो अभी भी मैं आपको यही कह रहा हूं कि अगर आपने लोअर बाइंग की हुई है तो लोअर बाइंग आपकी ऑलरेडी प्रॉफिट में है, ठीक है। अब चाहो तो उसमें से प्रॉफिट्स निकाल लो, अपने कैपिटल को अंदर रख लो या कैपिटल को निकाल लो, प्रॉफिट्स को अंदर रखो और फिर ऑल द वे आप जो आपका हाई टारगेट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आप 44 45 को टारगेट रख के चलने तो ये इजीली पोल्काडॉट अचीव कर लेगा। पोल्काडॉट इस टाइम पे बहुत ज्यादा बुलिश है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ईएमएस बिल्कुल फार अवे है, ठीक है, हमारे पास, और मार्केट बिल्कुल परफेक्टली ईएमएस की सपोर्ट ले रही है। और पोल्काडॉट का जो सबसे यूनिक एस्पेक्ट है ना वो ये है कि पोल्काडॉट एथेरियम के साथ भी पंप कर रहा है, बीटीसी के साथ भी पंप कर रहा है। पोल्काडॉट हमारे पास दोनों मेजर कॉइन्स के साथ पंप कर रहा है। बाकी अगर आप एक्सआरपी को, कार्डानो को उठा के देख लो, वो किसी ना किसी एक कॉइन, अब कार्डानो है वो एथेरियम के साथ पंप करता है, एक्सआरपी है वो बीटीसी के साथ पंप करता है। मतलब बहुत ज्यादा पंप बेशक ना करे लेकिन वो उसके साथ क्रॉल करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पोल्काडॉट को देखो तो पोल्काडॉट हमारे पास जो है वो एथेरियम के साथ भी पंप करता है और बीटीसी के साथ भी करता है। तो इसलिए ये कॉइन इस टाइम पे एटलीस्ट जब तक हमारा टीए वर्क कर रहा है, जब तक कुछ फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट में कुछ फंड्स क्रिएट नहीं होते, तब तक जो ये टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली टारगेट्स बनते हैं, इनके प्रॉफिट्स लो। जैसे ही मार्केट में कुछ फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ फंड आएगा, कोई एरर आएगा, कोई इशू आएगा, तब मार्केट से एग्जिट कर जाना। बेशक फिर प्राइस टैग जो मर्जी हो, चाहे 41 हो, 39 हो, 38 हो या 42 43, जो भी प्राइस टैग हो उस पर एग्जिट कर जाना। एटलीस्ट आप लॉस में तो नहीं जाओगे, आपको प्रॉफिट ही बनेगा होल्ड करने से। अगर हम जो है वो डॉज की बात, डॉज में कुछ भी नहीं है, इग्नोर करने से। एक्सआरपी की बात करें, एक्सआरपी हमारी जो मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस थी हमारी वो ओवरटेक होगी, जो कि हमारी थी 1.33। और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इंट्रीज को एक्वायर कर लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंट्रीज को एक्वायर कर लो। एक तो इंट्रीज जो हमारे पास लोअर इंट्रीज चलती हुई आ रही थी वो जिन्होंने एक्वायर की नहीं है वो तो होल्ड करें, तो उनको प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स हैं उनके। लेकिन जिनके लिए मैंने कहा था कि यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेड ओपन कर दो, हम जो है वो बहुत जल्दी ये 1.33 को ओवरटेक कर लेंगे। हमारी 1.33 ओवरटेक हुई और देखो ओवरटेक हुई कैसे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी बड़ी कैंडल जनरेट हुई है जिससे हमारी ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है। अब हमारे पास, आपको पता होगा कि जब हम एक स्पेसिफिक रेंज में जो हमारे पास एज अ मोस्ट लाइकली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है वो बहुत एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी एक्ट करती है। और जब कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो इसका मतलब ये होता है कि बियर्स का जो प्रेशर था ना वो ब्रेक हो गया और अब हमारे पास मोस्ट लाइकली बुल्स मार्केट में स्टेप इन होंगे और प्राइस ऊपर वाली साइड पे मूव करेगी और फियर जनरेट होगा प्राइस के ऊपर की तरफ जाने का। तो इसलिए एक्सआरपी का हमारे पास, एक्सआरपी को अगर आप यहाँ पर देखो तो बिल्कुल परफेक्टली सपोर्ट पे सपोर्ट भी ले रही है, मल्टीपल टेस्टिंग्स भी हो चुकी हैं, तो एक ये अच्छा एंट्री पॉइंट है 1.36 भी। लेकिन स्टिल जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रेड ओपन की थी ऑल द वे डाउन, जिन्होंने मेरे साथ बाइंग की थी 1.22 $1 बिलो जिन्होंने बाइंग की थी, उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि मत कोई भी सेल ऑफ करे। 1.6 जो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट था 1.6 जब तक हमारा अचीव नहीं होता या 1.5 नियर टू 1.5 मैं आपको वो साथ साथ गाइड करता दूंगा, तब तक
तक चलने दो, ठीक है। बहुत सारे लोग तब भी कह रहे थे कि 1.6 तक XRP कैसे जा सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो भाई ये देख लो 1.6 से 1.42 को टच करके वापस आ गया, तो ये 1.6 को भी टच करेगा, बेफिक्र रहो। तो इसलिए इसको चलने दो, कोई भी सेल ऑफ ना करे। अगर कोई न्यू एंट्री लेना चाहता है तो न्यू एंट्री, मार्केट प्राइस एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, लेकिन स्टिल स्विंग ट्रेड ओपन करना और अपने ट्रेड को ऑल द वे आप जो है ना वो 1.6, 1.5 या 1.49 इतनी 1.5 तक की रेंज तक को अपनी ट्रेड को चलने देना। अगर हम कार्डानो की बात करें, कार्डानो को मैं आपको पता है मैं प्रीवियस 2-3 वीक से जब से इसने ऑल टाइम हाई को हिट किया था, मैं इस पर बुलिश नहीं था। मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया था कि मैं आप कार्डानो पे बुलिश नहीं हूँ, ना मैं बिरिश हूँ ना मैं बुलिश हूँ। और अगर आप कार्डानो को देखो तो कार्डानो बाकी क्रिप्टो की मार्केट पम्प्ड है और हमारे पास कार्डानो जो है वो एक डाउन ट्रेंड जनरेट कर रहा है। हमारे पास बिरिश क्रॉस भी यहाँ पे हो गया, जो कि हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस नीचे की तरफ आएगी, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे आएगी। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बिरिश क्रॉस होता है वो बिरिश क्रॉस बाय का सिग्नल होता है, क्योंकि बिरिश क्रॉस के बाद मोस्ट लाइकली बहुत कम केसेस होते हैं कि बिरिश क्रॉस का जो क्रॉस है वो ओपन होता जाए, वाइड ओपन होता जाए और प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए। मोस्ट लाइकली क्या होता है, बिरिश क्रॉस जैसे ही होता है ये बाय सिग्नल होता है और प्राइस फौरन से बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हो जाती है और प्राइस फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो इसलिए जो है ना, जिस तरह मैंने आपको इथेरियम का सिनेरियो बताया था कि हमारे पास प्राइस बहुत ज़्यादा वाइड ओपन है, ठीक है, और हमारे पास बिरिश क्रॉस की एक्सपेक्टेशन है। इसी तरीके से अगर आप कार्डानो को देखो तो इसका एक बिरिश क्रॉस हमारे पास हो चुका है और प्राइस स्टिल एक डाउन ट्रेंड में। इसलिए मैं जो है ना वो कार्डानो में इस टाइम पे ना अभी भी मैं बुलिश भी नहीं हूँ ना बिरिश हूँ मैं। स्टिल मैं अगर कार्डानो की मैं कोई ट्रेड ओपन करना चाहूँगा तो मैं स्टिल अभी नहीं ओपन करूँगा, मैं वेट करूँगा जब तक हमारे पास ये यहाँ तो ये हमारे पास बुलिश और ये जो बिरिश क्रॉस है ये हमारे पास ज़्यादा ओपन हो। अगर ये ओपन हो जाता है तो फिर मैं मार्केट से एग्जिट हूँ, लेकिन अगर ये बुलिश क्रॉस कुछ डाइवर्जेंस लेके बुलिश क्रॉस की तरफ जाता है तो फिर मैं यहाँ से एक ट्रेड ओपन कर दूंगा, जो कि मैं ऑल द वे अप फिर जो है ना वो एटलीस्ट जो इसका ऑल टाइम हाई है जो कि हमारे पास $3.1 तक है, यहाँ तक फिर जो है ना वो मैं अपनी ट्रेड को चलने दूंगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दीज कॉइन्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, लाजमी लाइक करना है, अपने किसी दोस्त को भी शेयर करो जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हो, उससे भी लाजमी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको पता है आपने मस्ट करना है। साथ साथ ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।